ये बात 1971 की है। लड़ाई घमासान चल रही थी और हम युद्ध में नाक तक डूबे थे। हमें होश नहीं था कि दिन था, रात था, क्या नहीं था। इट वॉज ए बैटल। मैं मेजर कृपाल वर्मा। मैं आर्टिलरी से रिटायर हूँ, तोपखाने में था और 1971 की लड़ाई मैंने स्वयं विद ऑल द ग्रेस लड़ी थी और उसका आनंद भी उठाया था। आज वही एक कहानी, लम्बे लम्बे मौत, जिसका मैंने सामना किया था, वही आपको मैं कह के सुनाऊंगा। कमाल ये हुआ था, जैसे ही मैंने जीप स्टार्ट की थी पोस्ट पे जाने के लिए, हमारी 4 आदमी की टोली थी, ओपे पार्टी थी, मेरे ऊपर दुश्मन की तोप का फायर आना शुरू हो गया था। कहीं बैठा था वो, उसने हमें पिकअप कर दिया था। टाइम था शाम का, धुंधल का था, अंधेरा नहीं हुआ था, अभी उजाला था, सूर्य छुपने में भी वक्त था और हमने भी सोचा था कि इसमें निकल चलेंगे थोड़ा उजाले में, लेकिन हमारी चोरी पकड़ी गई थी और उसने हमने चौरे में पकड़ लिया था। अब हो तो क्या हो। मैंने सोचा रुकना मौत है, चलना जिंदगी है, रुकना तो है ही नहीं। मैंने जीप के ऊपर पूरा पेडल पे अपना पैर दबा दिया और जीप को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। गोला आया तोप का, हमें पता था ये गिरेगा हमारे ऊपर, और वो गिरा, लेकिन हम गोली से आगे निकल गए थे। एक मौका जीने का और मिला। हमने ईश्वर को धन्यवाद बोला कि चलो जिंदा हैं। लेकिन अभी संग्राम तो बाकी था, उसने हमें छोड़ना नहीं था। हम जानते थे कि वो हमारे पीछे है और अब हमें वो छोड़ेगा नहीं, और दूसरा गोला आएगा जरूर। और दूसरा गोला आया, लेकिन फिर हमने छका दिया। किस्मत ने साथ दिया, गोला फिर पीछे जाके फटा और हम आगे पार निकल गए। क्रम चला, लेकिन हमने अपना ना साहस छोड़ा, ना हमने अपने स्पीड कम की, ना हमने अपने इरादे छोड़े। लड़ना था हमने तो जाके। बीच में सतलुज की एक बहुत बड़ी क्रीक थी, नाला था, अननोन नाला था, हमने पहले कभी उसको पार नहीं किया था। उसमें कितना पानी था, कितना गहराई थी, हमें नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि मौत हमारा पीछा कर रही है, हमें जिंदगी से जाके हाथ मिलाना है। मैंने पूरा एक्सीडेंट दबा दिया, लड़कों को बोला गेट रेडी, तगड़े होकर बैठ जाओ, थकना नहीं है, हारना नहीं है, कुछ नहीं करना, चलते। और आप मानेंगे, फुल स्पीड में जीप शू करके पानी के अंदर से ऐसे चली, नजारा देखने लायक था। और जैसे ही हमारी जीप दूसरे किनारे पे पहुंची, बीच क्रीक डाले के नीचे गोला फटा, धौ। हमने कहा बच गए, फिर बच गए। और अभी हमारी पोस्ट हमारे सामने में दिखाई दे रही थी और सड़क भी ठीक आ गई थी और गाड़ी की स्पीड भी मैंने कम नहीं की थी जीप की। लेकिन दुश्मन को भी पता था कि अब ये शिकार बच के जा रहा है, अभी एक गन से, एक तोप से काबू नहीं आएगा। पूरी गनें खोल दी उसने, पूरा तोप खाना खोल दिया मेरे ऊपर। 4 जाने हम और पता नहीं कितनी गनें, धड़ाधड़ गोला। लेकिन मैंने भी जीप को दौड़ा के जो पोस्ट थी हमारी, उसके बिल्डिंग के अंदर घुसा दिया। बाल बाल बच गए और हमारी पोस्ट के जो लोग थे तालियां बजा रहे थे। उसके बाद मैंने खोला अपना तोपखाने का फायर और जो उनकी खबर ली
नानी याद आ गई। ये 1971 का जो लड़ाई का संग्राम चल रहा था, उसमें ये जो कहानी थी, ये छपी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान में। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान है, पत्रिका है, दिल्ली से छपी थी। और इसका जो अंक है ये वो जो 26 जनवरी पे अंक निकलता था, विशेष अंक, उसमें कहानी छपी थी। और जो कहानी है, कहानी लोगों ने पढ़ी थी, और थोड़ा सा इसका मैं आपको एक अंश पढ़ के सुना देता हूं। दुश्मन की लगातार गोलाबारी के बीच हमारे 4 जनों की टुकड़ी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी, जैसा मैंने अभी बयान किया। मौत को ठगाकर हंसते मैंने पहली बार सुना था। मौत सामने खड़ी थी और हम हंस रहे थे। मौत को ठटाकर हंसते हमने पहली बार सुना था, पर भय का हम चारों के कहीं कोई नाम न था। शायद भय के बहुत करीब पहुंच जाने के बाद आदमी का निडर हो जाना स्वाभाविक होता है। ये अनुभव है, ये लड़ाई का अनुभव है कि जब मौत के सामने ही खड़े होते हैं, वहां तो डर वर कुछ नहीं लगता। फिर वी आर क्वाइट कॉमन, अपना जो भी जैसे आप काम करते वैसे काम करते। और फिर युद्ध में मरना मारना एक अनूठी पवित्र भावना का संवाहक होता है, मैं देखिए। और फिर युद्ध में मरना मारना एक अनूठी पवित्र भावना का संवाहक होता है। रणोत्साह का भूत कुछ इस कदर उकसाता है कि आदमी अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए पागल हो जाता है। इस कहानी को बहुत लोगों ने पढ़ा, इस कहानी की बहुत प्रशंसा हुई, बहुत सारे पत्र आए, और मुझे याद है, मैंने सबको पत्रों के जवाब दिए और उनका स्वागत किया, और जो मुझसे मिलने आए उनका भी मैंने स्वागत किया। लेकिन एक पत्र में आपको, ये पत्र है जो मुझे मिला। ये मिला मुझे 8वें महीने में। कहानी छपी थी जनवरी में, जनवरी 87 के अंक में निकली है ये, और पत्र मिला मुझे 8वें महीने में। कह रहे हैं मैंने आपको पत्र लिखा था, मैंने आपको पत्र लिखा था कहानी लम्बे लम्बे पढ़ने के बाद, लेकिन आपने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। शिकायत है लाउडली, लेकिन आपने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। क्या मतलब, मेरा फैन जो सर्कल था काफी लंबा था, पत्र में सबको लिखता था, लेकिन कभी भूल चूक हो जाती है, शायद कोई भूल हो गई थी मुझसे। क्या आप मुझसे नाराज हैं? पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे फिर से पत्र नहीं लिखेंगे? क्या मेरे पत्र का आप जवाब नहीं देंगे? मैं जानता हूं मेरे जैसे लोगों के लिए लेखक का क्या होता है, आप ना देंगे, मत दीजिए, लेकिन मैं आपको पत्र लिखता रहूंगा। मैं आपको अपना पत्र मित्र बनाना चाहता हूं। मैं आप जैसे सैनिक अधिकारियों के फोटो भी कलेक्ट करता रहता हूं, ये मेरा शौक है। आप मुझे मेरे शौक से वंचित नहीं कर सकते हैं। आशा है आप मुझे पत्र जरूर लिखें। और मैंने उनको पत्र जरूर लिखा। ये हैं प्रमोद कुमार, बाजीपुर जानसठ के रहने वाले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, उन दिनों हम कहानी लिखते थे, लेख लिखते थे, उनके पत्र आते थे, उनके उत्तर जाते थे,
एक संवाद था समाज के बीच में, एक ऐसा संवाद जहां हम एक दूसरे की खैरियत पूछते रहते थे, अनुभव करते रहते थे कि कौन कैसा कहां चल रहा है। हम सब एक साथ थे, मिले हुए थे, पास पास बैठते उठते थे और सब काम सुचारू रूप से चलता था। बीच में कुछ ऐसा तंत्र बिगड़ा कि पत्र आना जाना बंद, मैगजीन बंद, कुछ नहीं छपता था कहीं भी, सब बंद हो गया। कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं। आज बिल्कुल वीराना है। यही एक माध्यम रह गया जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, युद्ध कथा के बारे में कह रहा हूं। लेकिन जो कह रहा हूं, लंबे लंबे मौत कहानी को अगर आप पढ़ेंगे, लिटरली ये पढ़ के देखेंगे, असली आनंद तब आता है। कहने से बात नहीं बनती। अगर कभी मौका लगे और आपको कहीं मिल जाए कहानी कृपाल वर्मा की, जरूर पढ़िए, मेरा अनुग्रह है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी और आप इसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे खुशी होगी। प्रणाम।